महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदायक, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतुलित सत्संग का आयोजन इस हरियाणा ग्रामवासी श्रद्धे हरि प्रसाद निराला जी के निवास स्थान पर बच्चे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह संतुलित सत्संग का आयोजन किया गया है। जन्मदिन हम आप क्यों मनाते हैं? तो इसमें खुशहाली होती है। जन्मदिन हर्ष का समय होता है। जन्म सबके सब पसंद करते हैं, खुशी को सब आदमी चाहते हैं, हर्षित सब होना चाहते हैं। लेकिन असल में असली हर्ष और असली खुशी जब हम आप महापुरुषों के निकट में जाते हैं, उनके चरण शरण में जाते हैं, तभी प्राप्त होती है। कहते जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र कहलाते हैं। किसी का भी जन्म होता है, उसका गिनती शूद्र में होता है। और वही जब द्विज हो जाता है,
अर्थात ब्राह्मण के पास जाता है। ब्राह्मण से मतलब है ब्रह्म जनाति च ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ईश्वर को जान गए हैं, परमात्मा को जान गए हैं, ऐसे को ब्राह्मण कहते हैं। भगवान बुद्ध और नागसेन का एक संवाद है। भगवान बुद्ध नागसेन से पूछते हैं कि आप किनको ब्राह्मण मानते हैं? इस पर नागसेन कहता है कि जो जाति से ब्राह्मण है, रंग से गोरा है, सदाचारी है, ध्यानी है, भगवत भजन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, ये सारा गुण जिनमें है उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं क्या इसमें से अगर एक चीज को हटा दिया जाए, जैसे रंग गोरा होता है, अगर रंग गोरा नहीं हो, वे सदाचारी हो, माता पिता के भक्त हो, द्विज हो, भगवत भजन करने वाले हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? नागसेन कहते हैं तो भी वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है, वह ब्राह्मण है। बोले कि मैं मान लिया कि कोई रंग से गोरा नहीं है, लेकिन जाति से भी ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन वह सदाचारी है, वह शुचियाचारी है, वह ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवत भजन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? बोले कि निसंदेह उसको मैं ब्राह्मण कह सकता हूं। मतलब हर एक गुण हो, लेकिन अगर कुल गोत्र में अगर वह पैदा नहीं हुआ है तो इससे वह ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोग सुन रहे थे अयोध्या बाबा से, मतलब नीच से नीच व्यक्ति भी भगवत भजन किए, सदाचार का पालन किए, माता पिता की सेवा किए, तो वह ब्राह्मण पद पाए, ब्राह्मण पद को पाए। कहने का आशय है, मतलब है कि हम आप भी गुण से ब्राह्मण बनने का कोशिश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सभी संदेहों को निसंदेह हरने वाले, आपके संदेह को अचानक हरण करने वाले, निसंदेह हरण करने वाले भूदेवों को मैं प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इससे पहले स्वर्ग आदि देवताओं की वंदना कर चुके हैं। जितने भी स्वर्ग में देवी देवता हैं सबकी वंदना कर चुके हैं, लेकिन फिर वे अंत में क्या किसकी वंदना करते हैं? महेश्वर चरणा, पृथ्वी पर के देवता की मैं वंदना करता हूं। पृथ्वी पर के देवता
हम आप मनुष्यों के मोह को निस्संदेह करने वाले संसार में कौन है? शिवाय संत सद्गुरु के कोई ऐसा नहीं है संसार में जो आपके संदेह को निसंदेह हर ले। वही एक पहुंचे हुए महापुरुष जो जे पहुंचे ते कही गए, सबकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। जो वहां पहुंच गए उनमें भेदभाव मिट जाता है। भेद तब तक रहता है जब तक हम संसार में शरीर में रहते हैं। शरीर संसार से जब तक हम चिपके हुए हैं तब तक ये भेदभाव बना हुआ है। शरीर के साथ हम रहते हैं, शरीर के ज्ञान में हम रहते हैं, इसलिए शरीर को ही हम आप मैं मान बैठे। लेकिन जो इस शरीर ज्ञान से ऊपर उठ गए, साधना करके अपने आप का प्रत्यक्ष ज्ञान पा लिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन हमारे इष्टदेव हैं, इन सारी बातों की जिनको जानकारी हो जाती है, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, ऐसे का संदेह मिट जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश सिद्ध्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पड़ावरे। जो परे से परे अर्थात परमात्मा का जिन्होंने दर्शन कर लिया, जिनके हृदय का गांठ गिरह खुल जाता है, जिनके जड़ चेतन का गिरह टूट जाता है, खुल जाता है, ऐसे परे से परे परमात्मा को जानने वाले संत महापुरुष होते हैं। और ऐसे का वचन ही हम आप अज्ञानी जीवों के अंदर रहने वाली अज्ञानता को ऐसे ही हर लेते हैं जैसे सूर्य का किरण अंधकार को हर लेता है। सूर्य का किरण जैसे धरती पर पड़ता है तो अंधकार कहां भाग जाता है पता ही नहीं लगता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूं जो निसंदेह हमारे संदेह को हरने वाले, मोह को हरण करने वाले हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, फिर मैं सुजन समाज को प्रणाम करता हूं। सुजन, सु मतलब सुंदर, अच्छा, जन मतलब आदमी। तो अच्छा आदमी किसको हम कहेंगे? जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं। संसार में एक बात देखिएगा थोड़ा गौर से, जो झूठ बोलने वाले होते हैं बड़ी मीठी मीठी बात बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वाले अक्सर मीठा बना करके ही बोलते हैं ताकि मेरा जो झूठ है किसी को पता नहीं लगे। पता तो लग ही जाता है। बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देख लीजिए कितना बढ़िया से बना बना करके झूठ बोलते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि मान लो आप अपने बाल बच्चे को अपने देश की पढ़ाई करवाए, विदेश में जाकर के विदेश की पढ़ाई किए, वहां से आता है, बोलता है झूठ, लेता है घूस, क्या यही ज्ञानियों का काम है? ज्ञानी कभी झूठ बोलेगा? ज्ञानी कभी नशा हिंसा व्यभिचार करेगा? जो पढ़ लिख लेते हैं तो अक्सर अपने आप को सोचते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, हमसे कौन पढ़ करके ज्ञानी है। तो जो
संसारिक पढ़ाई लिखाई किए हैं, भौतिक पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो भौतिक पढ़ाई से अहंकार और बढ़ता है। भौतिक पढ़ाई से कभी भी अहंकार घटता नहीं है और बढ़ता है। और अध्यात्म पढ़ाई से अहंकार बढ़ता नहीं है, घटता है। भौतिक पदार्थ, भौतिक पढ़ाई बाहर के प्राणी पदार्थ के द्वारा होता है, और अध्यात्म पढ़ाई अपने आंतरिक विकासन, आंतरिक खोज में होता है। तो जो अपने भीतर जाते हैं तो वे अहंकार शून्य हो जाते हैं, और जो बाहर में प्राणी पदार्थ के पीछे पड़ा हुआ रहता है तो वे अवश्य ही झूठे होते हैं। आप देखिएगा, नमक कितना हो दिन का हो, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन चीनी बहुत कम ही दिन रखिए या मिठाई बना करके रखिए, उसमें पिल्लू हो जाता है। तो ऐसे झूठ बोलने वाले, मीठी बात करने वाले, समझ जाइए यही मिठाई के समान है, कुछ ही दिनों में पिल्लू पड़ने वाला है। और जो सदा सत्य बोलते हैं, खड़ा खोटा बोलते हैं, नमक के समान, उसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। नमक में कभी भी कितना दिन का नमक हो, कभी कीड़ा नहीं लगता है। कहते हैं कि ऐसे जो पढ़वा लोग हैं, भौतिक विद्या में उन्नति किए हुए हैं, ऐसे समाज को गोस्वामी जी प्रणाम नहीं करते हैं। गोस्वामी जी ऐसे समाज को प्रणाम नहीं करते हैं जो भौतिक विद्या बुद्धि में बढ़ चढ़ करके भौतिक संपदा खूब हासिल कर लिए हैं। ऐसे समाज को नमन नहीं करते हैं, ऐसे समाज को प्रणाम नहीं करते हैं। और किस समाज को प्रणाम करते हैं? सुजन, सुंदर जन। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब के संबंध में कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गरियो नहीं हाथ। कबीर साहब ने कभी अपने हाथ से मसी कागज नहीं छुआ, कलम अपने हाथ में नहीं पकड़ा। लेकिन इतने बड़े ज्ञानी कि लोग बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं, एक एक उनके वाणी का विश्लेषण करके, और उसको कहां से ये नॉलेज आया था, कबीर साहब को कौन से कॉलेज से नॉलेज आया था कि कबीर साहब के सामने में बड़े बड़े विद्वान फीके पड़ जाते थे, अपने दांत तले अंगुली दबाते थे। तो कबीर साहब यही विश्वविद्यालय से नॉलेज लिए। कबीर साहब और कोई कॉलेज में नहीं गए, लेकिन जिस विश्वविद्यालय में हम आप पढ़ रहे हैं, यही विश्वविद्यालय में, इसी कॉलेज में कबीर साहब को आत्मा का नॉलेज हुआ। और जिसको आत्मा का नॉलेज हो जाता है, चाहे वह भौतिक विद्या में शून्य ही क्यों नहीं हो, लेकिन उनके पास नॉलेज का कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कितना नॉलेज है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। वे अपना दस्तखत किसी तरह से करते थे। गदाधर, पहले का नाम गदाधर पंडित था उनका, तो किसी तरह से अपना नाम लिख पाते थे, गदाधर। लेकिन उनके पास नरेंद्र आए, और नरेंद्र पुराने जमाने में
अंग्रेज के समय में बीए ग्रेजुएशन किए हुए थे। उनके पिता वकील था, वकालत करते थे, लेकिन शायद कुछ लत लगा हुआ था जिसके कारण वे अचानक संसार से चल बसे, लेकिन जाते जाते कुछ कर्जा भी छोड़ करके चले। सबसे बड़े भाई ने स्वामी विवेकानंद, बाद में जो नाम पड़ा उसका पहले का नाम नरेंद्र। तो नरेंद्र गरीबी के चलते नौकरी का तलाश पूरे कलकत्ता छान डाले, लेकिन कहीं उनको नौकरी नहीं मिली। बड़ी गरीबी थी, बहुत गरीबी। एक एक दाना के लिए सभी भाई बहन तरसते थे। पिता नहीं था, अनाथ, दर दर के ठोकरे खाते थे। एक दिन की बात है, नरेंद्र की मां देखती है कि घर में कुछ भी नहीं है, एक आलू ही केवल था। घर में केवल एक आलू था। तो मां क्या करती, वह आलू को उसन देती है और उसन करके रसदार सब्जी बना करके कटोरी में धर देती है। सभी भाई बहन को कहते गोद मोल बैठ जाओ और आज का यही भोजन है। तो सभी भाई बहन क्या करते हैं, तो एक चम्मच रस ले लिए, फिर आगे दूसरे भाई के पास, तीसरे भाई के पास, बहन के पास, इस तरह से पूरा कटोरी चारों तरफ घूम गया। लेकिन जो एक आलू था सब्जी के रूप में, आलू रह गया, केवल कुछ रस ही कटोरी का खत्म हुआ। मां का हृदय यह देख करके पिघल जाता है और अपने आप आशीर्वाद निकलता है, वाह, तुम लोगों के अंदर में इतना संतोष, मैं आशीर्वाद करती हूं तुम लोग आगे चल के जरूर महानता को प्राप्त करोगे। मां का आशीर्वाद हुआ। वही विवेकानंद बहुत जगह घूमे, कहीं नौकरी नहीं मिली। किसी ने कहा कि अरे भाई नौकरी नहीं मिलेगी। आजकल इस समय में, अंग्रेज के समय में नौकरी बड़ा असंभव है। इसलिए जाओ, एक दक्षिणेश्वर में संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जाओ उनके पास, कहीं वे कृपा कर देंगे, दया कर देंगे, तो कहीं तुम्हारे घर का सुधार हो जाए। इसलिए जाओ। तो जैसे वे जाते हैं स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं, घर की पूरी परिस्थिति से अवगत कराते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, घर से बड़ा गरीबी से मैं जूझ रहा हूँ, बड़े सबसे हम बड़े हैं, इसलिए घर का भार मेरे ही सिर पर है। मैं आपके पास आया हूँ, कोई कृपा हो जाए। बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, आए हो तो ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन माँ है, जगदम्बा है, माँ है, जाओ जाओ माँ के पास। वे मेरी माँ है, वह तेरी माँ है, वे संसार की माँ है, इसलिए जा और जगदम्बा माँ से मांग ले, जो भी तुम्हें अभाव बुझाता है तो जा और जगदम्बा माँ से मांग ले। स्वामी विवेकानंद गए, माँ काली के सामने आंख बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए
और माँ से मांगना चाहिए धन संपत्ति, भर पेट दाना, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जब उसका आंख बंद हुआ तो माँ से क्या मांगते हैं? माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे ध्यान दो, माँ मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। लौट करके आए, बोले कि क्या माँ से मांग किया? माँ से मांगा? बोले कि माँ से मांगा तो, पर जैसे आंख बंद हुआ वैसे ही धन संपत्ति, रोटी, कपड़ा, मकान को भूल गए और बस माँ से ज्ञान, वैराग, भक्ति यही सब मांग लिए। बोले कि अच्छा एक और अवसर देता हूं, जाओ जब फिर से याद करके मांगना, माँ से बढ़िया से ख्याल करके माँ से याद करके मांगना, इस बार मत भूलना। फिर स्वामी जी जाते हैं और जाकर के जैसे ही आंख बंद होती है भक्ति भाव से सराबोर हो जाते हैं। माँ मुझे ज्ञान दो, ध्यान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, बस वही बात। फिर लौट करके आए, बोले माँ से मांगा? बोले कि मांगा लेकिन वो बात तो भूल गए। बोले तिवारा जाओ, लेकिन तिवारा भी जब वही बात बोले, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तेरे भाग्य में धन लिखा ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तुझे 3 बार अवसर दिया, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ही धन लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तू मेरे पास आया है तो मैं तुम्हें आशीर्वचन करता हूं कि मोटी कपड़ा, मोटा घर और मोटा अंग तुमको सब दिन मिलेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का आशीर्वाद होता है। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, किसी तरह से मां काली की पूजा करते थे, लेकिन इतने महान कि जिसके पास में स्वामी विवेकानंद ऐसे बीए ग्रेजुएशन किए हुए विद्यार्थी आए और उनसे तृप्त होकर के बाद वही स्वामी विवेकानंद गए विदेश और विदेश में जाकर के भारत के झंडा को ऊंचा किया। तो ये ज्ञान कहां से आ गया? यही इसी शरीर में, इस शरीर में जो डुबकी लगाए वही द्विज हुआ। इस शरीर में डुबकी लगाने वाले डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश गगन मंडल में, घर किया हीरा पाया घास। गगन मंडल में घर किया, आकाश रूपी मंडल में घर किया, हीरा पाया घास। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश। कोई डुबकी लगाए समुद्र में तो वह पाताल जाएगा ना, आकि आकाश में उगेगा, मारेगा डुबकी समुद्र में, उगेगा आकाश में। ये 3.5 हाथ का जो शरीर है यही समुद्र के समान है। इसी में जो डुबकी लगाते हैं अंतराकाश में जिसकी दृष्टि टिक जाती है, उन्हीं के अंदर में ज्ञान उपजता है और वही समाज जो इस तरह से साधना करते हैं, अनुभूति करते हैं, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों का जहां ज्यादा समूह होता है, ज्यादा जमाव होता है, उसी को कहते हैं सुजन समाज। ऐसे लोगों के समाज को सुजन समाज कहते हैं और कहते हुए सभी गुणों की खानी होती है। मतलब वहां पर कोई दुर्गुण नहीं रहता है, सबके सब ध्यानी, सबके सब ज्ञानी, सबके सब भक्ति को जानने वाले, सबके सब साधना रत। भगवान बुद्ध 500 हजार भिक्षुओं के साथ जंगल में ध्यान करते थे और कैसों भी व्यक्ति जाता था तो वहां के माहौल को देख करके, वहां के रंग को देख करके वो भी उसी रंग में रंग जाता था।
स्वामी व्यासानंद जी महाराज कभी कभी कहा करते हैं कि कोई ध्यान अगर नहीं करता है तो जो खूब ध्यान करता है केवल उसको देखे, देखते देखते उनकी इच्छा हो जाती है ध्यान करने की। जिसको भूख कम लगती है, भूख की तरफ रुचि नहीं रहता है, जो खूब खाने वाले हैं तो केवल खाने वाले को ध्यान से देखते रहे। तो जिसको भोजन के प्रति अरुचि है, भोजन नहीं करना चाहते हैं, और जो खूब भोजन करते हैं उनको केवल देखें तो देखते देखते उनकी भी रुचि जग जाती है कि मैं भी भोजन करूंगा, अधिक से अधिक भोजन करूंगा। ये स्वाभाविक होता है। ध्यान करने वाले के बीच में रहने के बाद जो नहीं भी ध्यान करते उनकी भी इच्छा हो जाती है। हजारों हजार भिक्षुओं के साथ जंगल में बैठ करके, एकांत में बैठ करके सब के सब साधना करते थे, ध्यान करते थे। गुरु महाराज जी के समय में बड़ा हिदायत रहता था। आजकल तो सत्संगी लोग मनमाना चलते हैं। कोपा घाट भी जाइएगा, आप भिनसर में सोए हैं कि जगह हैं, कोई खास मतलब नहीं रहेगा। वहां के संचालन करता भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, कहाँ पर लोग आए हैं तो वह क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उतना ध्यान नहीं देते हैं। अपने आप में सब मगन है, किसी से कोई खास मतलब नहीं है। उनमें कुछ वहां के निवासी भी होंगे जो इन लोगों से ही मिलते जुलते होंगे, अर्थात सोने में ही उसको आनंद लगता हो। तो लोग जाते हैं, लेकिन टाइमली ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं। गुरु महाराज जी के समय में तो पूरा एकदम टाइट, पूरा अनुशासन, पूरा चुस्त दुरुस्त। कहीं पर भी कोई भी टाइमली ध्यान नहीं करे तो उस पर पूरा पाबंदी। एक बार गुरु महाराज जी भिनसर के समय 3 बजे के बाद गुरु महाराज जी कहते, राम लगाम जी हजूर, तो हमको थोड़ा टहलाने के लिए चलो, टहलाने के लिए चलो। व्हील चेयर पर गुरु महाराज को बैठा दिए और लगे टहलाने के लिए। उधर जब जाते हैं, बहुत बाहर से सत्संगी लोग आए थे, सब एकदम खर्राटा ले रहे थे। 3 बजे के बाद गुरु महाराज जी कहते हैं, कौन है आश्रम के व्यवस्थापक? हजूर साहिब स्वामी, बुलाइए उसको, बुलाइए। एक आदमी दौड़ करके गए, कहते हैं गुरु महाराज जी आपको बुला रहे हैं। तो बाबा आए, बोले कि हजूर, बोले कि आप व्यवस्थापक हैं आश्रम के, और 3 बजे के बाद यह आश्रम में लोग सो रहा है, आप इसका देख रेख ठीक से नहीं करते, इसका मतलब? कहते हैं हजूर गलती हो गई। जल्दी जल्दी जितने भी लोग उठाए, तुरंत तुरंत जगाए, एकदम हड़बड़ा करके सब जगाए, एकदम आंख बंद करके बैठ गए। मतलब भयभीत रहता था, डर रहता था कि कब गुरु महाराज जी आ जाएंगे, किसकी परीक्षा कब कर लेंगे, इसका कोई ठिकाना। सब सचेत रहते थे, सावधान रहते थे। अब गुरु महाराज जी गए तो संतसेवी बाबा के समय में थोड़ा सा ढीला हुआ, थोड़ा सा। उस समय मैं देखता था कि घंटा घंटा एकदम मारते रहता था। 1 घंटा में जितना बजा है उतना घंटा घंटी मारते रहता था संतसेवी जी महाराज के समय। उसके बाद हाल तो कोई मतलब नहीं। तो गुरु महाराज जी के समय की बात है, उधर अयोध्या तरफ से नालंदा विश्वविद्यालय से भिक्षु जगदीश कश्यप, वे बहुत बौद्ध धर्म में बहुत सारे ग्रंथों का अवलोकन किए हुए थे,
धम्मपद को तो समझिए पूरा वे मतलब कंठस्थ कर लिए थे। तो वे गुरु महाराज जी का यशगान सुने कि गुरु महाराज जी महर्षि में ही भी सुनते हैं कि बढ़िया एक महापुरुष बिहार में हुए हैं, तो चल करके दर्शन करना चाहिए। तो बेचारे दर्शन के ख्याल से आए। तो गुरु महाराज जी उस समय में आश्रम में नहीं थे, कोई अधिवेशन में गुरु महाराज जी गए हुए थे। तो पता लगा करके वे वहां चले गए अधिवेशन में। तो संध्या समय में गुरु महाराज से भेंट हुई, बातचीत हुई, भोजन वोजन आराम विश्राम की व्यवस्था किया गया। उसका नींद लगभग 3 बजे 3:30 बजे टूटा। तो टहलने के लिए गया जहां पर हजारों लाखों की भीड़ थी। गए तो देखते हैं एकदम सब के सब सत्संगी एकदम बैठ करके एकदम ध्यानस्थ, एकदम सब के सब एकदम ध्यान पर बैठे हुए। कहीं पर कोई नहीं दिखाई पड़ता था कि सोया हुआ है। एकदम अधिवेशन में उतना भीड़, सब के सब एकदम सन्नाटा छाया हुआ, सब के सब एकदम ध्यान पर बैठे हुए। भिक्षु जगदीश कश्यप आश्चर्यचकित हो गए कि मैं धम्मपद में पढ़ा था कि भगवान बुद्ध 500,000 भिक्षु के साथ ध्यान करते थे, लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। यहां पर तो देखते हैं हजारों हजार संख्या में सबके सब ध्यान पर बैठे हुए हैं। अच्छा, महर्षि जी क्या करते हैं, उनको देखना चाहिए। गुरु महाराज जी के निवास पर गए, खिड़की खुली थी, दरवाजा बंद था, मच्छरदानी गिरा हुआ था और गुरु महाराज जी भी ध्यान पर बैठे हुए थे, अंतर्मुखी ध्यान पर बैठे हुए थे। भिक्षु जगदीश कश्यप ने कहने की कृपा की कि मैं धम्मपद में पढ़ा था, सुना था कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षुओं के साथ, जिज्ञासुओं के साथ ध्यान करते थे, लेकिन यहां पर मैं प्रत्यक्ष देखा कि महर्षि में ही हजारों हजार की संख्या में सब के सब ध्यानस्थ हैं, सब के सब ध्यान पर बैठे हुए हैं, मानो भगवान बुद्ध का ही दूसरा अवतार महर्षि में ही का है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो आप हम थोड़ा विचार करें कि वे कैसे प्रभावित हुए, किस बात से प्रभावित हुए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, वे पढ़ते थे और वहां पर प्रत्यक्ष देखे। आज हम आप सत्संगी हैं, सत्संगी हो जाते हैं, लेकिन समय से जगते नहीं है, ध्यान नहीं करते हैं, सोए रहते हैं आराम से, सोचते हैं कि यही जीवन है, लेकिन ये जीवन कोई जीवन नहीं है। सोना एक प्रकार का खोना है, हम अपने आप को खो रहे हैं। इसलिए समय पर सोना भी चाहिए और समय पर जग करके ध्यान भी करना चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। मेरे कहने का आशय, ये सुंदर समाज की स्थापना, ये सुंदर समाज की व्यवस्था कैसे हो सकता है जब हर एक व्यक्ति सदाचारी हो जाए, हर एक व्यक्ति शिष्टाचारी हो जाए, हर एक व्यक्ति पवित्र आचरण करने लगे, हर एक व्यक्ति ईश्वर भक्ति करने लगे, तो ये सुंदर समाज की स्थापना हो जाएगी। और ऐसे ही समाज को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं।
गुरु महाराज जी अपने संबंध में बोले कि मैं एक बार छपड़ा गया हुआ था। छपड़ा में एक तहबल दास नाम के बड़े अच्छे सत्संगी थे। तहबल दास जाति के मेहतर थे, लेकिन बड़े पवित्र थे। वे एक बार छपड़ा शहर में झाड़ू चला रहे थे, झाड़ू दे रहे थे, और दो सन्यासी विद्वान महात्मा एयरपोर्ट की तरफ जहाज पकड़ने के ख्याल से, हेलीकॉप्टर पकड़ने के ख्याल से जा रहे थे। तो ये क्या करते हैं, तहबलदास हाथ में झाड़ू था, झाड़ू को नीचा रख देते हैं और कहते हैं प्रणाम महात्मा जी। महात्मा जी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कहो क्या बात है। बोले कि हमको भी आत्मज्ञान दीजिए ना, आत्मज्ञान हमको भी दीजिए। आश्चर्यचकित हो गए कि हाथ में झाड़ू। बोले कि तू कौन है? बोले कि महाराज आप देख ही रहे कि मैं कौन हूं, और फिर भी आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं कौन हो? मैं मेहतर हूं, झाड़ू चलाने वाला हूं, फिर तुम आत्मज्ञान की बात करते हो? बोले कि हाँ, मेरा जहां घर है वहां पर मेहतर की बस्ती है, लेकिन वहां पर एक खपड़ा का घर है। वहां पर हमारे गुरु महाराज कभी कभार आते हैं और वे ज्ञान ध्यान की बात सुनाते हैं। बोले कि क्या मैं आत्मज्ञान कहूंगा तुम समझ सकते हो? बोले कि समझाइएगा हुजूर। तो जरूर समझ सकते हैं। बोले कि वाह, मेरी धारणा गलत थी। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति इस आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं है, तुम्हारे जैसे नीचे दर्जे के लोग इस आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति भी आत्मज्ञान के खोजी हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं जा रहा हूं विदेश, जब उधर से लौटूंगा तो तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में भी मैं आत्मज्ञान दूंगा। देखिए, कहने का मतलब है, तो ये छपड़ा शहर में तहबलदास बड़े अच्छे सत्संगी थे। पूरे वह टोला को चिताए हुए थे। पूरा टोला सबके सब वैष्णव था, कोई सुअर नहीं पालता था, सबके सब वैष्णव, सबके सब सत्संग ध्यान के प्रति अच्छा उनके अंदर में विश्वास। एक बार गुरु महाराज जी प्रवचन के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन का विश्लेषण कर रहे थे। श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि 3, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहीं प्रवीण। कहते हैं कि शब्द 3 तरह के होते हैं, श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक। ये 3 तरह के शब्द हैं। गुरु महाराज जी इसका विश्लेषण कर रहे थे और वे उसे बीच में हाथ जोड़ करके कहते, हुजूर एक शब्द और है। बोले कि कौन सा शब्द जी? बोले हुजूर श्रुतात्मक, एक शब्द और है श्रुतात्मक। गुरु महाराज जी को आश्चर्य हुआ। पढ़े लिखे नहीं थे, जाति के मेहतर थे, झाड़ू चलाने वाले थे, लेकिन सत्संग करते करते इतना ज्ञान उसका बढ़ चढ़ गया था कि गुरु महाराज से कहते, हुजूर एक शब्द और है जिसको श्रुतात्मक शब्द कहते हैं, श्रुति के द्वारा जिसको सुना जाता है। देखिए, कहने का आशय है, मतलब है
सत्संग करने से बहुत ज्ञान हो जाता है। और सत्संग करने वाले जहां पर लोग होते हैं अवश्य ही वे सदाचारी होते हैं। गुरु महाराज के गुरु बाबा देव साहब कहते थे, लाला सबसे ऊपर में रखो आध्यात्मिकता को, सबसे ऊपर में, उसके नीचे रखो सदाचारिता को, उसके नीचे रखो सामाजिक नीति को, और सबसे नीचे में रखो राजनीति को। लेकिन हम आप देखेंगे जब अध्यात्म की चर्चा होती है तो लोग उसमें कम भाग लेते हैं, लेकिन जब राजनीति की चर्चा होती है तब तो सब बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। राजनीति में कूद जाते हैं, दौड़ जाते हैं, परिणाम नहीं सोचते, परिणाम क्या होगा उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कूदना लेकिन जरूर जानते हैं। इससे अशांति होगी कि शांति होगी, इससे चैन हमारा खोएगा, हमारा जीवन और बेचैन हो जाएगा, इस पर हम तनिक भी ध्यान नहीं देते, लेकिन कूदने में हम माहिर हैं, परिणाम चाहे जो हो जाए। लेकिन गुरु महाराज के गुरु बाबा देव साहब ने सबसे ऊपर मेरे को आध्यात्मिकता को, ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति सबसे ऊपर रखो, अध्यात्म ज्ञान को, उसके नीचे रखो सदाचारिता। जहां के लोग अध्यात्म ज्ञान से जुड़े होंगे, आध्यात्मिक होंगे, गहराई में जाने वाले होंगे, वहां के व्यक्ति अवश्य ही सदाचारी होंगे। जो ध्यान की गहराई में चले जाते हैं उनका झूठ फूस बिला जाता है, उनके मुंह से निकल ही नहीं पाता है, जो निकलेंगे कैसे। तो सबसे ऊपर में आध्यात्मिकता को रखो, उसके नीचे रखो सदाचारिता को, और उसके नीचे रखो सामाजिक नीति को। तो जहां का लोग अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा होगा वहां का व्यक्ति सदाचारी होगा, जहां का व्यक्ति सदाचारी होगा वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां पर बुरी राजनीति ठहर ही नहीं सकती है। इसलिए सुजन समाज सभी गुणों की खानी है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कहते ऐसे समाज को गोस्वामी जी कहते मैं प्रणाम करता हूं, जो सभी गुणों के खानी है। सुनने में आता है कि पहले के लोग ताला नहीं घर में लगाते थे। अभी भी सुनने में आता है कि जापान में किसी का भी कोई सामान होता है तो वे बंद करके नहीं रखते हैं। जैसे फल फूल बेचने वाले हैं तो जहां पर फल फूल बेचे उसके बाद उसको ढक दिए, वहां से चले गए, कोई उसका सामान कुछ नहीं करता। किसी का कोई सामान गिर जाए कोई उसको उठाता नहीं है, और जो उठाता है कार्यालय में जमा कर देता है। इसलिए सबके सब सुखी, किसी से किसी को ठगने का कोई मन में इस तरह की भाव नहीं है। जिनके पास में जो है उसमें वे संतुष्ट हैं। अभी भी अगर ऐसा समाज हो जाए तो शायद हम सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलने लगेगा। लेकिन हम आपको संतोष नहीं है, इसलिए हम आप बेचैन रहते हैं, चैन से जीवन नहीं जी पाते। तो संत महात्मा कहते हैं कि सुजन समाज सभी गुणों की खानी है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोड़ी जू पानी। साधु चरित सुरसरी से कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का जो चरित्र होता है वह कपास की तरह भला होता है। साधु से मतलब वेशभूषा बनाने से नहीं होता है, साधु से मतलब होता है साधुता। साधुता मतलब जो सदाचारी है, शिष्टाचारी है, सुचियाचारी है, नित्य नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करते हैं, ऐसे को कहा गया है साधु। उसका जो चरित्र होता है कपास की तरह होता है। कपास
की खेती होती है, कहीं कहीं पर बहुत जगह कपास की खेती होती है। तो कपास को काट करके लाते हैं और उसको छुड़ाते हैं, उसके बाद उसको सूत बनता है और सूत बन करके उससे कपड़ा बनाते हैं और कपड़ा जैसे गोपनीय अंग को ढकते हैं, ऐसे ही साधु दूसरे के अवगुण को ढकते हैं, उघाड़ते नहीं हैं, दूसरे के अवगुण को ढकते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद निय यही जग जस पावा। जो दूसरे के दोष को छिपाने में कष्ट को सहते हैं, कहते हुए संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। राम भगति जहां सुर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की जो भक्ति है वह श्री गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। संतमत सत्संग में ये तीनों बात अनवरत रूप से होता है। गुरु महाराज कहते थे कि केवल सत्संग कहो और संतमत सत्संग कहो तो दोनों में आसमान धरती का फर्क है। केवल सत्संग कहो तो तीनों में से कोई एक ले लो, वो सत्संग हो गया। श्री गंगा जी की धारा, ब्रह्म विचार का प्रचार, सरस्वती की धारा, अथवा कर्तव्य अकर्तव्य कर्म कथा का प्रचार, मतलब तीनों में से कोई एक भी ले लेंगे तो सत्संग हो जाएगा। लेकिन संतमत सत्संग अगर कहेंगे तो ये तीनों को लेना ही पड़ेगा। राम भक्ति अर्थात सगुण ब्रह्म की चर्चा, परमात्मा के सगुण रूप की चर्चा, जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, श्री लीला आदि आदि, जो उनकी लीला सुनते हैं, उनके चरित्र का बखान सुनते हैं, उनके अवतार का बखान सुनते हैं, इन सारी बातों की चर्चा श्री गंगा जी की धारा है। तो आपको सत्संग, कहीं भी सत्संग होता है तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन संतमत सत्संग में तीनों को लेना पड़ेगा। तो यहां संतमत सत्संग में ये तीनों लिया जाता है। त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग में भी बहता है। बाहर में आप सुन रहे थे, प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम है, जहां गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन हुआ है। गुरु महाराज जी बोले कि मैं भी एक बार गया था प्रयागराज, और वहां पर जाने के बाद लोगों को देखा कि मैं उस प्रयाग में डुबकी लगाते हुए, तो मेरी भी इच्छा हुई, तो मैं भी उसमें डुबकी लगाया। गंगा और यमुना का तो पता लगा, लेकिन सरस्वती का पता नहीं लगा। वहां के पंडितों से मैंने पूछा कि गंगा यमुना का तो मिलन हुआ, लेकिन सरस्वती का, बोले कि वह अंतः सलीला है। गुरु महाराज बोले कि हम डुबकी लगा कर देखे, फिर भी अंतः सलीला कहां भीतर में छिपी हुई है, पता नहीं लगा। तो वहां पर तो आप त्रिवेणी, एक त्रिवेणी वहां पर इलाहाबाद में है, जो कहीं आता जाता नहीं है, एक जगह अस्थाई अस्थिर, उसको जड़ कहा गया। जो एक जगह स्थायी रहे, कहीं आता जाता नहीं हो, उसको जड़ कहते हैं। पानी क्या है? जड़ है। पत्थर क्या है? जड़। जो अपने आप कुछ कर नहीं पाता है, कहीं चल फिर नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, ऐसी को कहते हैं जड़। तो एक है त्रिवेणी, जड़ त्रिवेणी, जो इलाहाबाद में है, और दूसरा त्रिवेणी अभी हम आप जहां हैं, यह चलता फिरता तीर्थराज है। सब ही सुलभ
सब दिन सब देशा मिलिए सादर समन कलेसा। सब जगह सब देशों में आसानी से प्राप्त होने योग्य जो त्रिवेणी है, चलता फिरता तीर्थराज, उसमें हम आप अवगाहन कर रहे हैं। ये भी एक त्रिवेणी है। और एक और त्रिवेणी है, जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वहां पर भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया जाता है। वह त्रिवेणी में तो पूरे जनरल से जनरल आदमी जाते हैं स्नान करने के लिए, कैसो भी आदमी हो, पापी से पापी ही क्यों नहीं हो, ऐसा नहीं हुए त्रिवेणी। हाँ, वहां पर ये नहीं कहते हैं कि तुम स्नान मत करो, सबके सब जाते उसमें स्नान करते हैं। उसके बाद इस त्रिवेणी में, चलता फिरता त्रिवेणी में सब कोई स्नान नहीं करते। पुण्य पुंज बिनु मिला ही संता, सत्संगति संस्कृति करंता। बिना पुण्य की राशि के बिना ये सत्संग में सब कोई नहीं आते। तो ये दूसरा त्रिवेणी है। तीसरा और थोड़ा गंभीर है। तीसरा त्रिवेणी, जब हम संत सदगुरु से भेद लेते हैं, संत सदगुरु से दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेकर के जो एकांत में साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान में जब दोनों दृष्टि की धारें मिलती हैं, तो वहां पर त्रिवेणी संगम प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है। और वहां स्नान करने से जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप सब धुल करके राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संत तुलसी साहब कहते हैं, कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावही। कलिकाल का जो हमारे मन पर दाग चढ़ा हुआ है, वह कलिकाल का दाग भी धुल जाता है उस त्रिवेणी में स्नान करने से। ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी भ्रूण हत्या शतानी च। कहते हैं ब्रह्म हत्या सहस्त्राणी, और ब्राह्मणों को आपने मार दिया। भ्रूण हत्या, बहुत गर्भ में बच्चे रहने वाले बच्चे को आपने मार दिया। लेकिन इतना भी आपसे पाप हो गया है, लेकिन एक बार अगर ध्यान में आपको एकाग्रता आ जाए, आप अंतर्मुखी होकर के भीतर में प्रवेश करके दोनों दृष्टि की धार को एक करके, जहां पर गुरु बतलाए हैं, वहां अगर आप अपने को स्थिर कर लेते हैं, तो जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप से आप पार उतर जाते हैं। इसलिए कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक पहाड़ के समान विस्तृण पाप राशि हो, वह भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे भी चालाक सत्संगी में से कुछ ऐसे भी होंगे, जब ध्यान करने से पाप कट जाता है, तो चलो बगल से पाप भी करें और ध्यान भी करें। तो जो पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे या और कुछ गलती सलती करेंगे, और उसके बाद ध्यान करेंगे तो पाप कट जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो ध्यान से उनसे होगा नहीं। जो सदाचार का ठीक ठीक पालन नहीं करेंगे, ध्यान उनसे नहीं होगा। ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान का स्वांग रचेंगे, लेकिन उनसे ध्यान नहीं होगा। ध्यान
जो 5 पाप से बच करके रहता है उसका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, और वही एकांत में घंटों बैठ पाता है। और जो घंटों एकांत में बैठ पाता है वही अनुभूति को प्राप्त करते हैं, और उसी का जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप से पार उतर जाते हैं। वही एक दिन परमात्मा को प्राप्त, मतलब पवित्र होते होते इतना पवित्र हो जाते हैं, एक दिन परमात्मा को प्राप्त करके सदा के लिए कृत हो जाता है। उसका जीवन आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इन सारी बात को सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना है, प्रयास करना है। यह जो सत्संग श्रद्धे निराला बाबू करवाए, ये तो संजोग था, नहीं तो कोई मुश्किल था। लेकिन गुरु महाराज जी के संजोग देखिए, मिलना, बिछड़ना, भला बुरा, फल भोगना, मित्र शत्रु मध्यस्थ, सभी ब्रह्म के फंदे। ये तो मिलना बिछड़ना, ये सब तो संजोग वियोग, ये सब तो ईश्वर की कृपा होती है। तो ये जो सत्संग का बढ़िया काम है, करना कराना चाहिए। यही एक संसार में करने योग्य काम है। और भी लोग संसार में काम करते हैं, लेकिन यह काम सबसे उच्च दर्जे का काम है। इस काम से बढ़कर के संसार में और कोई काम नहीं है, इसलिए इस काम को सब कोई अपनाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और संग